नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसपी भक्ति चैनल में पंडित एसपी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और करता रहूंगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो, उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में अगर आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, तो आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो यह 9 दिन बहुत विशेष है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम माँ की आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी कामना हो उसके अनुरूप आप मंत्र जाप करते हैं तो इससे भी आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कुछ बहुत ही छोटे छोटे बहुत सरल उपाय, जिन्हें आप नवरात्रि में बहुत आसानी से कर सकते हैं और इन्हें करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, चाहे संतान प्राप्ति की, चाहे धन प्राप्ति की, या फिर विवाह में देरी हो रही है, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं है, या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं तो कोई भी काम ना हो। इसके अलावा भी आपकी कोई कामना हो, जैसे कर्ज में डूबे हों या फिर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को करें। बहुत ही सरल है, बहुत अचूक है, और इस समय किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, माँ भगवती दुर्गा की पूजा जो हम करते हैं, वह कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो इस समय में किया गया उपाय बहुत शीघ्र फलीभूत होता है। इस उपाय से आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में जब माँ भगवती दुर्गा की हम आराधना करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। तो कौन से हैं वह उपाय, और इन उपायों को करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हम सब तरह के उपाय कर रहे होते हैं, हर तरह के मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमारी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है, और फिर हम कहते हैं कि हमने भी नवरात्रि किया, हमने भी सभी तरह के उपाय किए हैं और इसका हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, यह भी आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए। इस नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माँ भगवती दुर्गा की कृपा चाहते हैं कि हमेशा आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्री श्री नमक इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जितना जब आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला, 101 माला, आप जिस तरह से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना नवरात्रि के समय में बहुत अधिक फल देने वाली होती है। जब आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्र का, उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, व्यापार में आपकी तरक्की हो और नौकरी में आपको प्रमोशन हो, हर जगह समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, तो इन नवरात्रि के दिनों में मां भगवती दुर्गा के मंदिर में आपको लाल ध्वजा जरूर अर्पित करनी चाहिए। लाल त्रिकोण झंडा आपको मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है, और लाल झंडा आपको अपने घर में भी मां दुर्गा के सामने जो आपने चौकी स्थापित की है, तो मां दुर्गा के चरणों में लाल झंडा अर्पित करें। 9 दिन उसकी पूजा आराधना करें, या फिर आप जिस दिन भी लाकर अर्पित करते हैं, किसी भी दिन नवरात्रि में यह कर सकते हैं। पाया कि एक झंडा लाकर आप अपने घर में अर्पित करें और एक झंडा आप किसी दुर्गा मंदिर में अर्पित कर दें। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया है, उसे नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी तिथि के दिन अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इससे आपके घर में मान सम्मान की भी आपको वृद्धि होगी, धन का भी आगमन होगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार होता है। हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मां दुर्गा को चढ़ाया हुआ ये जो झंडा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं, इससे समाज में, परिवार में, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा रहेगी।
तो जरूर कीजिए। ये उपाय आपकी हर कामना पूर्ण करने वाला है और मां दुर्गा के मंदिर में एक झंडा आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का फूल रखकर मां के सामने अर्पित करते हैं और उसके बाद अपनी कोई भी कामना कहते हैं, आप तो वह कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। कोई भी कामना मतलब कोई भी कामना मां भगवती दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर लाल पुष्प रखकर आप अर्पित कीजिए और उसके बाद मां भगवती से अपनी जो भी कामना है वह प्रार्थना कीजिए। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आपसे जितने दिन संभव हो मां दुर्गा के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही जरूर कीजिए। सोने या चांदी का सिक्का इस समय में खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की वस्तुएं इस समय में खरीदनी बहुत शुभ मानी जाती हैं। शुभ वस्तुओं को घर में खरीद कर लाना और उनकी पूजा करना या फिर पूजा की सामग्री घर में खरीद कर लाना इस नवरात्रि के समय में बहुत शुभ माना जाता है। शुद्ध घी खरीद कर लाकर अगर आप किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में शुद्ध घी का दान करते हैं, तो और वहां के पुजारी से आप ये बोल दीजिए कि इस जो आपने घी दिया है उससे वहां के दीपक प्रज्वलित करें, ज्योत प्रज्वलित करें, तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है और संतान की भी। अगर कोई समस्या है तो संतान की समस्या भी समाप्त होती है। तो यह उपाय बहुत कारगर है, क्योंकि मां दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध घी का दान करें, कपूर का दान करें, यह भी धन देने वाला उपाय है। और मां दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं, जैसे नारियल में आपको कलावा लपेटना है, पानी वाला नारियल लेना है और उसमें कलावा लपेटकर मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है, तो इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब कोई भी कामना बोलते हुए मां दुर्गा के सामने यह उपाय कीजिए, आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस समय में जो आप सोने या चांदी की वस्तुएं खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का खरीद लिया और वह मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिया। अपने ही घर में करना है। यह उपाय मां भगवती के सामने अर्पित कीजिए। प्रतिदिन इसकी पूजा कीजिए और नवरात्रि के 9वें दिन इस सामग्री को आप एक लाल कपड़े में बांधकर इस सिक्के को और आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं या फिर अपने व्यापार के स्थान पर भी धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अगर धन संचय नहीं हो पाता है, आपके पास जैसे बहुत धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह से आप इस सिक्के को अगर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन संचय की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप अखंड सौभाग्य चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री मां को जरूर करनी चाहिए। मां भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। मां को सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर, चूदियां, मेहंदी, बिंदी, सभी चीजें, 16 श्रृंगार की सामग्री मां को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपके पति की आयु लंबी हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हों, मधुर हों। इसके लिए प्रार्थना कीजिए तो शीघ्र ही मां भगवती की कृपा आपको मिलती है। अपने घर में भी आपने जो दुर्गा जी की चौकी स्थापित की है, वहां पर आपको मां दुर्गा को सुहाग की सामग्री जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप मंदिर में अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही कर आ जाएंगे, और जो आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वह सामग्री आप किसी सुहागन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। मां को जो आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, वह सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दीजिए। आप अपना अखंड सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हैं तो मां भगवती दुर्गा के चरणों में पीला सिंदूर अर्पित कीजिए और नवरात्रि के 9 दिन तक इसी से मां की पूजा कीजिए, इसी सिंदूर से मां की पूजा कीजिए। आप चूड़ियां भी मां को अर्पित कर सकती हैं और यह सिंदूर भी। इस सिंदूर से पूजा करें और पूजा के बाद जो 9 दिन हो जाते हैं, नवमी तिथि के बाद जब 9वां दिन है, उसके बाद यह सिंदूर आप अपने लिए प्रयोग करें। यह बहुत अधिक अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। इससे सुहाग में वृद्धि होती है